हजारों ऑस्ट्रेलियाई फैंस से अकेले भिड़ गए विराट कोहली। सभी को घुटने टेक देने पड़े विराट के सामने। जी हाँ दोस्तों, जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन, जब स्टीव स्मिथ आउट हो चुके थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियाई फैंस जो मैदान में मौजूद थे, वो लोग अचानक से बदतमीजी पे उतारू हो जाते हैं और विराट कोहली को बू करने लगते हैं, जो कि विराट कोहली के खिलाफ कुछ घटिया कमेंट और नारेबाजी करने लगते हैं। विराट कोहली को टारगेट कर उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। एक तरह से दोस्तों देखा जाए तो स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई फैंस के साथ साथ इंडियन फैंस भी होते हैं, कुछ विदेशी लोग भी मौजूद होते हैं। तो दोस्तों ऐसे में तो हर किसी को याद ही होगा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ वाला कांड, जो कि सैंड पेपर वाला कांड था, जिसके बाद उन्हें बैन भी किया गया था। और जब उन्हें बैन के बाद वापस से एंट्री कराई जाती है, तब उन्हें हजारों इंडियन फैंस की तरफ से बू किया जाने लगता है। तो वहीं पे विराट कोहली दरिया दिली दिखाते हैं और हर किसी से ऐसा करने को मना करते हैं और दर्शकों से कहते हैं कि हुड मत कीजिए, प्रदर्शन पर ताली बजाइए, बू मत कीजिए। ऐसा कहने वाले हमारे इंडिया के विराट थे, इसलिए विराट का दिल तो बहुत बड़ा है। अब ऐसे में होता है क्या कि मैदान पर हजारों ऑस्ट्रेलियाई दर्शक विराट कोहली से भिड़ने लगते हैं, विराट कोहली को नीचा दिखाने लगते हैं, टीम इंडिया के बारे में अनाप शनाप बकने लगते हैं, विराट कोहली के खिलाफ नारेबाजी लगाने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस झगड़े में एक तरफ से विराट कोहली तो दूसरी तरफ हजारों के तादाद में ऑस्ट्रेलियाई फैंस। तो दोस्तों यहाँ पर तो हर कोई जानता है कि विराट पहले किसी को छेड़ते नहीं, अगर जो इन्हें कोई छेड़ा तो फिर उसे छोड़ते नहीं। तो दोस्तों उसके बाद क्या होना था, विराट कोहली इशारों ही इशारों में ऑस्ट्रेलिया के सभी बदतमीज फैनों की बोलती बंद कर दी। तो दोस्तों यहाँ पे विराट कोहली अपने इशारे को समझाते हुए पैंट के दोनों जेब को बाहर की तरफ खोल देते हैं और उसके बाद हाथ को बाहर निकालकर हाथ मलते हुए दिखाते हैं कि देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब था कि देखो मेरे हाथ में कोई सैंड पेपर नहीं है। और ये सैंड पेपर उन्होंने इसलिए दिखाया क्योंकि आप सभी को याद होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया वाला कांड, जहाँ पर एक टेस्ट मैच चल रहा था जिसमें ऑस्ट्रेलिया के 3-4 खिलाड़ी, जिसमें डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ भी फंसे हुए थे और कैमरन वॉनकॉट भी थे, जिन्होंने जेब में सैंड पेपर रख रखे थे और जेब के ऊपर गेंद को रगड़कर घिस रहे थे। यानी कि देखा जाए तो एक तरफ से बहुत बड़ी बेईमानी कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, अपराध कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई उसमें फंसे और उन्हें बैन का भी सामना करना पड़ा। तो विराट कोहली इशारों में बता रहे थे कि हम तुम जैसे बेईमान नहीं है, मैं ईमानदार हूँ, मेरा हाथ साफ है, मेरा इंडिया ईमानदार है, हम लोग ईमानदार है, ईमानदारी से लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन तुम जैसे बेईमान नहीं, ईमानदार है। वो बात अलग है कि हम हार जाते हैं लेकिन ईमानदारी से। वफादारी हमारे मिट्टी हमारे खून में है, शान से खेलते हैं, इज्जत से जीते हैं, चीटिंग जैसे घटिया काम नहीं करते। आप सब चीटर हो, आप चीटिंग करते हो। और इन इशारों को समझने के बाद ऑस्ट्रेलियाई फैंस का मुंह पीछे की तरफ घूम गया, शर्म से सर नीचे की तरफ झुक गया। विराट कोहली ने इशारों में बताया कि देखो हम बॉल को रगड़ कर खराब नहीं करते, विरोधी टीम के साथ बेईमानी नहीं करते, चीटिंग नहीं करते, है दम तो लड़कर जीतो। बस विराट कोहली के इस इशारों को समझने के बाद ऑस्ट्रेलियाई फैंस शर्म के मारे पानी पानी हो गए। अब तो सबकी शर्म के मारे बोलती ही बंद हो गई, सबको लगने लगा कि भाई ये तो हमारा धोती खोलने लगा। जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई फैंस बिल्कुल शांत हो जाते हैं। भले ही इंडिया इस मैच को हार गई लेकिन विराट कोहली नहीं, भले ही परफॉर्म नहीं हो पाया लेकिन एटीट्यूड जबरदस्त है। तो दोस्तों बात देश की शान की हो और विराट जैसे शेर चुप बैठ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये है किंग कोहली का स्टाइल। तो दोस्तों कैसे लगा विराट कोहली का कातिलाना अंदाज, जो कि मात्र इशारों में ही ऑस्ट्रेलियाई फैंस की बोलती बंद कर दी है। तो दोस्तों आप सभी को ये खबर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूले। और अगर जो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों जिस टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा हो, उस टीम की बार बार हो रही है हार, इस बात को लेकर मचा है हाहाकार। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान मामला बड़ी गंभीर है क्योंकि कोच गंभीर जब से एक नई टीम को लेकर ऑस्ट्रेलिया आए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अब तक का गंभीर का पूरा रिपोर्ट क्या है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमने श्रीलंका में T20 सीरीज 3-0 से जीती थी, जो की बड़ी ही कमाल की थी और इस बात पर गंभीर की सबने बड़ी तारीफ भी की थी। लेकिन दोस्तों 27 साल बाद श्रीलंका से वनडे सीरीज हमने 2-0 से गंवा दी। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया में रोहित और विराट जैसे धाकड़ खिलाड़ी होते हुए भी वनडे का एक भी सीरीज नहीं जीती। तो ये दाग गौतम गंभीर के राज में 45 सालों में दामन पर एक बार भी टीम इंडिया वनडे टेस्ट मैच को एक बार भी नहीं जीत पाई, जबकि 2024 में टीम इंडिया 3 वनडे खेली और तीनों के तीन ही हार गई। और उसके बाद अगला दाग ये लगा कि टीम इंडिया अपने घर में ही न्यूजीलैंड से 36 साल बाद टेस्ट मैच को गंवा दिया और बेंगलुरु में 19 साल के बाद भारत टेस्ट मैच हार गया, जिसके बाद एक बार फिर से न्यूजीलैंड में भी सीरीज हार गए। तो दोस्तों कुल मिलाकर
पहली बार भारत में 3 मैचों की सीरीज भारत एक के बाद एक करके हार गई। तो दोस्तों अगर जो इस रिकॉर्ड को देखा जाए तो पर्थ में टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत मिली थी। सबको यही लगा कि चलो न्यूजीलैंड से हारी लेकिन ऑस्ट्रेलिया से तो जीती। जिस जीत को देखकर सबको यही आस लगी कि चलो अब हम शायद जीत जाएंगे, लेकिन तब से जीत की बात तो दूर की रही, हम एक भी मैच नहीं जीत पाए और आज 13 साल बाद मेलबर्न में भी हार गए और आज 12 सालों बाद ऑस्ट्रेलिया में भारत तीसरा टेस्ट मैच को हार गया। और ये भारतीय रिकॉर्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत WTC की फाइनल में नहीं पहुंच पाया, जबकि इससे पहले 2 बार खेला और दोनों बार पहुंचा था, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि नहीं पहुंच पाया। तो दोस्तों कोच गौतम गंभीर के रिकॉर्ड में देखा जाए तो यहाँ पर 10 से 12 हार है और सिर्फ मात्र 2 ही जीत है। एक तो श्रीलंका के खिलाफ T20 की जीत और दूसरी ये पर्थ की। दैट्स ऑल, बस इतना ही। तो दोस्तों ऐसे में अब कोच को यानी कि गौतम गंभीर को अब कोच गिरी करने से हटाने की ख्यालात आने लगी है। तो दोस्तों अब आप कोच गौतम गंभीर के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप इन्हें 10 नंबर में से कुल कितना नंबर देते हैं? आप अपना ख्यालात कमेंट बॉक्स में बताना न भूले।